तंत्र का सागर श्री विद्या एक प्राचीन मौखिक तंत्र परंपरा है। बहुत से आध्यात्मिक साधक इसे दैनिक दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं। मैं भी लगभग 10 साल पहले देवी की कृपा से इस साधना में शामिल हुआ। हालांकि यह साधना उतनी आसान नहीं थी जितनी की उम्मीद थी। यह एक तरह से आसान है, लेकिन जीवन में परेशानियां और व्यवधान आते ही रहते हैं। कुछ किताबें और ब्लॉग भी उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर गलतफहमियां फैला रहे हैं। इसलिए यह लेख मेरे अपने अनुभव के आधार पर लिखा गया है, ताकि अगर दूसरों को कुछ उपयोगी लगे तो यह अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि गलतफहमियां और विचलन इस मार्ग में दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। श्री विद्या परंपरा के कई प्रकार हैं, जिनमें से मैं रामेश्वरम नाथ संप्रदाय पर आधारित हूँ या जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूँ। इंटरनेट या किताबों में खोज करने पर पता चलता है कि इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। हालांकि सामान्य ज्ञान, अंतर्ज्ञान और निर्णय के आधार पर यह बहुत स्पष्ट है कि भक्ति तत्व से रहित परंपराएं वास्तव में बहुत अधिक मूल्यवान नहीं हैं। मुझे यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि साधना के आरंभिक दिनों में जब मैंने गूगल पर खोज की तो मुझे बहुत से वीडियो और शिक्षाएं मिली, जिनमें मुख्य अवधारणा देवी या देवता नहीं बल्कि स्वयं कुंडलिनी आदि थी। विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और अभ्यास हैं, और इस प्रकार कुछ संशोधित श्री विद्याएं मूल देवी और त्रिपुर सुंदरी अवधारणाओं को कमजोर कर रही हैं। मेरे गुरु ने मुझे उन सभी प्रकार के विचलनों से बचने और त्रिपुर सुंदरी उपासना को सबसे पहले करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। सहमत हूं कि व्यक्ति को सभी विभिन्न प्रकारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी निरर्थक चीज को मन में रखना उचित नहीं है। मैं लेख को पारंपरिक लेखन से अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं वह मेरा अनुभव है और उसके आधार पर ही मैं इसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं। पहला चरण। मेरे गुरु ने कुछ सप्ताह तक उनसे चर्चा करने के बाद मुझे श्री विद्या से परिचित कराया। मैं समझ सकता था कि प्रवेश हर किसी के लिए सुनिश्चित है, बशर्ते कि उसकी रुचि और आस्था हो। दिलचस्प बात यह है कि श्री विद्या में शिष्य गुरु का चयन करता है। यदि देवी त्रिपुर सुंदरी दयालु हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, तो व्यक्ति को इस विद्या में रुचि हो सकती है और वह फिर उस विशेष गुरु को खोजता है और उसके पास जाता है। ऑनलाइन मीडिया या अन्य कारकों के कारण निश्चित नहीं है। भले ही यह विद्या गुप्त है, लेकिन इसे विभिन्न वर्गों से बहुत अधिक प्रशंसा मिली है। मैं देख सकता था कि यदि हम श्री विद्या के बारे में कुछ मिनट खोजते हैं, तो कोई देख सकता है कि कितने लोग इसमें रुचि रखते हैं और कितने लोग इसके लाभों की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर चेतावनी दी गई है, अपनी इच्छा में ईमानदार रहें और तभी आपको संबंधित गुरु मिलेंगे। स्वार्थी स्वभाव के कारण मनुष्यों ने श्री विद्या उपासना को एक स्वार्थी व्यापारिक घटक बना दिया है और इसकी मूल अवधारणाओं को कमजोर कर दिया है। उदाहरण के लिए, यदि आप मठ अमृतानंदमयी आश्रम के ललिता सहस्रनाम को पढ़े तो यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वे यह विचार व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्माची त्रिपुर सुंदरी के समान ही हैं। ललिता सहस्रनाम की व्याख्या करते समय उनके बारे में बहुत सारे अप्रत्यक्ष संदर्भों का उल्लेख किया गया है। उनका ध्यान त्रिपुर सुंदरी पर नहीं बल्कि अम्माची पर है। मुझे लगभग 6 साल पहले बाला मंत्र की दीक्षा मिली थी। इससे पहले मैं एक गैर प्रमाणित व्यक्ति के अधीन इसका अभ्यास कर रहा था और बहुत कष्ट सह रहा था। तो 6 साल पहले मैं और एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर दोनों दीक्षा ले रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह भी मेरे जैसे ही गुरु के पास खुद ही आया था। गुरु मुस्कुरा रहे थे कि बहुत कम लोगों को इसमें प्रवेश मिला है। जब मुझे बाला मंत्र मिला तो मैंने जप जारी रखा और निश्चित रूप से आपको पहली बार में ही व्यवधान का अनुभव होगा। मुझे इस बात का पता नहीं था। जब मुझे समस्याएं हुई तो गुरु मुस्कुराते हुए मुझे साधना जारी रखने के लिए कह रहे थे। जैसे पंखा बंद करने से सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाती हैं, वैसे ही आपको भी सकारात्मक अनुभव होंगे। एल गिरीश जी ने अपने व्याख्यानों में उल्लेख किया है कि यह आपके अपने मन का परिणाम है जो अच्छे और बुरे के रूप में आता है। मैं उनके कथन को स्वीकार करने में बहुत अधिक योग्य नहीं हूँ, वैसे भी यह मेरी अपनी निजी राय है। मैंने कुछ मंत्र शास्त्रों की पुस्तकों की जांच की और सीखा और उन सभी में बताया गया है कि साधना के दौरान गड़बड़ियां आ सकती हैं। मैं तंत्र शास्त्रों में विश्वास करता हूं कि ये गड़बड़ियां दुनिया में नकारात्मक शक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं।
उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंत्र का जाप करने की कोशिश करते हैं, तो आप वास्तव में अपने शरीर की आवृत्ति को देवता के अनुरूप बना रहे होते हैं। इसमें कई दिन लग सकते हैं, इसलिए उस कोर्स के दौरान जब आपकी आवृत्ति बदलती है जो देवता के अनुसार सटीक नहीं हो सकती है, तो आप विभिन्न अन्य नकारात्मक सकारात्मक शक्तियों के साथ क्षीण हो सकते हैं और इस प्रकार गड़बड़ियां हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि यदि आप ऐसी बातों को अनदेखा करते हैं और जारी रखते हैं, तो गड़बड़ियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। बल मंत्र साधना के दौरान मुझे कई तरह की शंकाएं हुई। चूंकि मैं इस साधना में आने से पहले बहुत सी किताबें पढ़ता था, इसलिए मुझे लगा कि अगर कोई ब्रह्मचारी रहे और महिलाओं से कम बातचीत करे तो यह एक फायदा होगा। कई दिनों के बाद मैंने गुरु के सामने यह स्पष्टीकरण रखा। वे मुस्कुरा रहे थे कि हमारी साधना आध्यात्मिकता और आनंद से जुड़ी है, इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम जो हो वही रहो और उससे विचलित मत हो। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग श्रीविद्या उपासना करते हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में महिलाओं के रूपों के साथ जुड़ने से अधिक लाभ मिलता है। यह मेरे लिए एक नई जानकारी थी। हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह गुरु ने कहा था, मैंने कुछ अन्य लोगों से भी पूछा जो इस बारे में जानते थे और उनकी भी यही राय थी। इसे एक तंत्र श्लोक में भी व्यक्त किया गया है, जहाँ भी श्रीदेवी की पूजा की जाती है, वहाँ आनंद और आध्यात्मिकता दोनों होते हैं। श्री विद्या उपासक जो अंतर्मुखी होते हैं और लड़कियों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते, उन्हें लड़कियों से बात करने और छिपने के बजाय सामान्य तरीके से बातचीत करने की सलाह दी जानी चाहिए। भारत और विदेश के वर्तमान आध्यात्मिक समाज में यह अवधारणा है कि जो जितना अधिक लड़कियों से दूर रहेगा, वह उतना ही अधिक ब्रह्मचारी होगा, उसके पास उतना ही अधिक तेजस होगा, उसमें उतनी ही अधिक आध्यात्मिकता होगी। ऐसी अवधारणाएं श्री विद्या साधकों के लिए लागू नहीं होती हैं। अब मेरे अपने अनुभव से, पहले मैं शर्मीला था और आध्यात्मिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से विपरीत लिंग से दूर रहता था। लेकिन जितना अधिक हम उनसे बातचीत करते हैं और श्री विद्या में अभ्यास नहीं करते हैं, मैं कहूँगा कि यह कहीं अधिक बेहतर है। ब्रह्मचारी के पास तेजस हो सकता है, लेकिन आनंद के बिना उस तेजस का क्या उपयोग है। आनंद एक अच्छी चीज है, देवी का एक रूप है। इसलिए जैसा कि सुझाया गया है, दूसरा दृष्टिकोण बेहतर होगा। यह समझदारी है कि आप इस बात की चिंता न करें कि आप कैसे दिखते हैं या कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि समाज में कुरूप लोग अधिक आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे आप बाल साधना में आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव देखने को मिलते हैं। यदि हमारी परंपरा में नकारात्मक अनुभव अधिक होते हैं, तो गुरु ने बल कवचम का सुझाव दिया, जो साधना और जीवन के विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों और परेशानियों को कम करने में मदद करता है। नकारात्मक प्रभाव आध्यात्मिकता और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए बल कवचम ने बहुत मदद की। दूसरा चरण, तांत्रिक गणपति साधना। जब अधिक से अधिक परेशानियां आ रही हों, तो आपको तांत्रिक गणपति साधना में दीक्षित किया जाएगा। गणेश के विभिन्न रूप हैं। श्री विद्या में गणपति के एक तांत्रिक रूप को दूसरी दीक्षा के रूप में दिया जाता है। कुछ परंपराओं में वे पहले गणपति और फिर बल देते हैं, हालांकि हमारे संप्रदाय में पहले बल और फिर गणपति। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे पुस्तकों, ब्लॉगों, व्यक्तिगत राय में सुझाए गए सुझावों के बजाय उनकी परंपरा का पालन करें। मैं किसी अन्य परंपरा के व्यक्ति को पहले बल और फिर गणपति करने का सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी प्रक्रिया का तरीका अलग है। अजीब बात यह है कि मैं देख सकता था कि लोग दूसरों को बाला के बजाय पहले गणपति का जाप करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साधकों को दूसरों की राय के बजाय अपनी परंपरा पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों के तरीके का पालन करने से यह बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा और समय भी बर्बाद होगा। इस स्तर पर मुझे थोड़ा भ्रम था कि क्या मुझे बाला मंत्र और गणपति मंत्र दोनों का जाप करना चाहिए या सिर्फ गणपति मंत्र का जाप जारी रखना चाहिए। मैंने अलग अलग ब्लॉग देखे। गुरु ने मुझे दोनों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के कारण मैंने ब्लॉग में कुछ अन्य लोगों से चर्चा की। मैनब्लेंडर जैसी एक साइट ने सुझाव दिया कि बहुत सारे मंत्रों की तुलना में एक ही मंत्र का जाप करना अधिक लाभकारी है। मैंने भी ऐसा ही सोचा। मैंने सिर्फ गणपति मंत्र का जाप जारी रखा और बाला का जाप बंद कर दिया।
कुछ दिनों के बाद मुझे दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ा और यह दिन ब दिन बढ़ती ही गई। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने बाला और गणपति दोनों का जाप जारी रखा और पाया कि वे सभी कम हो गए और शून्य हो गए। इसका मतलब है कि आपको प्रयोग करना चाहिए और फिर उसका पालन करना चाहिए। मेरे मामले के आधार पर मैं सुझाव दूंगा कि अपने गुरु के सुझाव के अनुसार दोनों मंत्रों को जारी रखना बेहतर है। गुरु का वचन ही अंतिम अधिकार है। इस स्तर पर मुझे एक और संदेह का सामना करना पड़ा कि क्या मंत्र के आरंभ में जोड़ना चाहिए या नहीं। कई ब्लॉग पुस्तकें सुझाव लेकर आए कि मंत्र के आरंभ में जोड़े बिना मंत्र काम नहीं करता। उन्होंने के महत्व के बारे में वेदों शास्त्रों से कुछ संदर्भ भी उद्धृत किए। जैसा कि कहा गया है, इसका अभ्यास आपकी परंपरा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तांत्रिक मंत्र अकेले मंत्र होते हैं जिनमें उपसर्ग के रूप में की आवश्यकता नहीं होती। इसे जोड़ने से इसकी प्रभावशीलता थोड़ी कम हो जाती है, जिससे अचानक होने वाली गड़बड़ियां कम हो जाती हैं। बहुत सी परंपराओं में को उपसर्ग के रूप में शामिल करने का प्रयास किया गया। इसका अर्थ है कि यह परंपरा पर निर्भर करता है और उसके बाद आने वाली परंपरा को उसी रूप में लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मेरी परंपरा में उपसर्ग के रूप में की आवश्यकता नहीं है, यदि मैं मैन्युअल रूप से जोड़ता हूं क्योंकि मैंने किसी स्थान पर पढ़कर इसे अच्छा पाया है, तो मंत्र काम नहीं करेगा क्योंकि यह विचलित हो जाएगा। इसलिए चर्चा की गई परंपरा के अनुसार सख्ती से पालन करें। दूसरे चरण में मुझे एक और उलझन हुई। मैं दूसरे देवताओं के मंदिर में जाकर समय बिता रहा था। इस बारे में कोई सख्त नियम नहीं है कि किसी को जाना चाहिए या नहीं, लेकिन सामान्य ज्ञान और तर्कसंगत सोच से यह समझा जा सकता है कि प्रत्येक देवता अलग अलग ऊर्जा है। यहाँ कोई एक ईश्वर की अवधारणा नहीं है। जैसे हम अलग अलग व्यक्ति हैं, देवता भी अलग अलग हैं। सामंजस्य बनाने के लिए अद्वैत की अवधारणा यहाँ काम नहीं करती। चूंकि हम मनुष्य एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए कोई यह तर्क नहीं दे सकता कि हम एक ही हैं। वास्तव में हम अलग अलग हैं। उसी तरह देवताओं को अलग अलग मानना बेहतर है। श्री विद्या उपासकों के पास पूजा करने और उन पर निर्भर रहने के लिए पर्याप्त देवता हैं। फिर यह विषय से बाहर हो जाता है कि दूसरे के लिए समय क्यों व्यतीत किया जाए। मंदिरों में जाना ठीक है, लेकिन बहुत लंबा समय बर्बाद करना उचित नहीं है। यह भी देखा जा सकता है कि मैनब्लेंडर जैसी कई अन्य साइटें सार्वजनिक रूप से अलग अलग लोगों को मंत्र दे रही हैं। पाठकों, अगर यह उचित प्राधिकारी से प्राप्त नहीं है तो मंत्र काम नहीं करेंगे, यह केवल गड़बड़ी पैदा करते हैं। जब आपके पास किसी अच्छे गुरु से मंत्र प्राप्त करने का विकल्प हो तो बेहतर है कि आप ऐसा करें और लाभ उठाएं, बजाय इसके कि आप किताबें पढ़ें या कुछ और करें। मंत्रों को मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाना चाहिए, न कि लिखित रूप में। पुराने दिनों में जब मंत्र कुछ ही लोगों के हाथ में होते थे और मंत्र प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ता था, तब साम्यवाद जैसा दृष्टिकोण सामने आया। यही भागवतम संप्रदाय का आधार है। भागवतम में वे भावनात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, भगवान के नाम को मंत्र के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रचारित करते हैं और लोगों को प्रामाणिक तरीकों का पालन करने से भटकाते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसमें कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भागवतम अनुयायी के रूप में मैंने बहुत सारे पवित्र नामों का जाप किया, लेकिन तांत्रिक मंत्रों के रूप में मुझे बहुत लाभ नहीं हुआ। इसलिए अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। कृपया ध्यान दें कि मैं भागवतम या वैश्ववाद के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनके द्वारा दिए गए भावनात्मक गैर प्रशंसनीय तरीकों के खिलाफ हूँ। ऐसी चीजें अस्थायी संतुष्टि दे सकती हैं, लंबे समय तक नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में नकली प्रकार की प्रथाओं के अनुयायी अधिक होते हैं, क्योंकि वे लोगों को आकर्षित कर सकती हैं। तीसरा चरण पंचदशी। पंचदशी वह चरण है जिसका मैं अभी पालन कर रहा हूँ। यह श्री विद्या के गुप्त रहस्यों में से एक है। इस चरण में आप तर्पण और अन्य चीजों के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वर्ष 2015 से ही इस चरण की शुरुआत की है, अभी और करना है। अब तक यह दिलचस्प है। जब मैं और सीख लूंगा तो और अपडेट करूंगा। इस चरण में मुझे भ्रम हुआ कि क्या मुझे प्रतिदिन बाला प्लस गणपति प्लस पंचदशी का जाप करना चाहिए। फिर से हाँ, 3 करना बेहतर है। कुछ ब्लॉग एक ईश्वर और मंत्र के विचार के साथ आए, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि एक मंत्र अच्छा है। उन्होंने सुझाव दिया कि पंचदशी राजा है, इसलिए अन्य निम्न मंत्रों से बचें। नहीं, ऐसा कभी न करें।
जारी रखें और आपको और विचार मिलेंगे। इस चरण में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। खुद को कृत्रिम रूप से ब्रह्मचारी या तपस्वी बनाने के बजाय आप जैसे हैं वैसे ही रहें। सुझाव 1. जब आप किसी असहज स्थिति का सामना करते हैं तो चिंता करने की बजाय शांत रहना और हंसते रहना बेहतर है। 2. जब आप किसी पर गुस्सा महसूस करते हैं तो मन को विचलित करने की कोशिश करें या गुस्से को सिर्फ कुछ शब्दों तक सीमित रखें ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी साधना कम हो जाएगी। अगर आप शांत रहेंगे तो देवता आपको जवाब देंगे। 3. भविष्य की चिंताओं के बारे में कभी न सोचें क्योंकि देवता पहले से ही सब कुछ संभाल चुके हैं। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही शांत और उदार रहें। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के और वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।